हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पे हम साइंस की क्लासेस कर रहे हैं, तो साइंस में आपकी सीरीज चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए आपका आज का अगला टॉपिक है बहुलक। तो बहुलक के बारे में हम जानेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं और कौन कौन से बहुलक आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, बहुलक बहुलक को अपने इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलीमर। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत सारा। और मर का मतलब क्या होता है? एक लख। ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। और मर का मतलब क्या होता है? एक लख। ठीक है। तो इससे आपकी परिभाषा क्या बनी? जैसे जैसे मान लो कि ये आपकी क्या है? ईंट है। ठीक है। ये क्या है? ईंट। ईंटों से मिलके क्या बन गई आपकी? ईंटों से मिलके क्या बन गई? आपकी दीवार बन गई। ईंटों से मिलके आपकी क्या बन गई? दीवार। ठीक है। अब इसमें क्या है? ईंट तो क्या होगी आपकी? एक लख होगी। ईंट तो क्या होगी आपकी? एक लख। और दीवार आपकी क्या होगी? पूरी की पूरी बहुलक। बहुलक। ठीक है। छोटी छोटी एकलक इकाइयों से मिलके बनी बड़ी संरचना क्या कहलाती है? आपकी बहुलक कहलाती है। तो अपने इसके अब क्या ले लेते हैं? इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखो, दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण। तो बहुलकीकरण तो आपकी अलग बात होती है और बहुलक अलग बात होती है। बहुलक किसे बोलते हैं? एकलक इकाइयों के जुड़ने से, ठीक है, जो संरचना बनती है उसको अपने क्या बोलते हैं? बहुलक। और बहुलकीकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला अणु था और इसके इसके साथ अपनों क्या बोर्ड जोड़ दिया? ये वाला अणु जोड़ दिया। अब इन दोनों की अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया से क्या बन गया? ये बड़ा अणु बन गया। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपने बहुलकीकरण। समझ में आई बात? अब देखो, बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? बहुलक होते हैं आपके दो प्रकार के। कौन कौन है? बहुलक होते हैं आपके तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके प्राकृतिक बहुलक, एक होते हैं संश्लेषित बहुलक, और एक होते हैं आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब देखो, प्राकृतिक बहुलक कैसे होते हैं? प्राकृतिक बहुलक नाम से पता लग रहा है, तो प्राकृतिक नेचुरल बहुलक यानी कि जो हमें प्रकृति से सीधे ही प्राप्त होते हैं। जैसे डायरेक्ट जो हमें चीज प्रकृति से प्राप्त होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बहुलक। संश्लेषित बहुलक किसे बोलेंगे? संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलकों को बोलेंगे जिसको हम क्या करते हैं? जिसमें हम कोई ना कोई अपनी अभिक्रिया लगा करके उसको चेंजेस करके प्राकृतिक बहुलकों को कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके हम बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संश्लेषित बहुलक। और अर्ध संश्लेषित बहुलक कैसे हो गए? ऐसे बहुलक जिनको अपने प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो वो कैसे हो जाएंगे? हमारे अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो इनके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ऊन हो गया, है ना, ऊन हो गया, रेशा हो गया, जैसे जो रेशम कीट से मिलता है ना, रेशे होंगे। ये सब आपके किस में आती हैं? प्राकृतिक बहुलक में। प्राकृतिक बहुलक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे बहुलक होते हैं जो हमें डायरेक्ट किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलती हैं। इनमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। तो ऐसे बहुलक जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिले या फिर जिनमें कुछ भी छेड़छाड़ ना की हो, डायरेक्ट हम नेचुरल से लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक। अब देखो, संश्लेषित बहुलक। अब संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? जिन्हें मतलब कि मिला मिला के बनाया जाता है। जैसे मान लो कि आपकी पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन की एकल इकाई क्या होती है? एथीन। पॉलीथीन की एकल इकाई क्या होती है? एथीन। अब एथीन के साथ एथीन मिक्स करेंगे, इस प्रकार आपकी क्या होगी? एक संरचना बन जाएगी। एथीन के साथ एथीन मिक्स करेंगे तो आपका एक बहुलक बनेगा, उसको अपने क्या बोलेंगे? संश्लेषित बहुलक। यानी कि बहुत सारी एकलक को जोड़ के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। तो देखो, संश्लेषित बहुलक में क्या आ जाएगा? आपका पॉलीथीन आ गया, नायलॉन आ गया और प्लास्टिक। ये सब आपके क्या हैं? ये सब के सब अपने कैसे हैं? संश्लेषित बहुलक। अब अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक आपका क्या है? एग्जाम्पल रबड़। तो एक बार इसको देख लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि रबड़ कैसे बनता है, तो रबड़ में क्या मिक्स किया जाता है, वल्कनीकरण किसे कहते हैं, रबड़ के बारे में सारी बातें अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमारी किसकी बात आई? प्लास्टिक की बात आई। किसकी बात आई? प्लास्टिक। तो हम प्लास्टिक को पहले डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। जो आपकी प्लास्टिक होती है वो दो प्रकार की होती है। प्लास्टिक होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक
और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में अपने जान लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास प्लास्टिक थी, ठीक है, क्या था, प्लास्टिक का मग है आपके पास, क्या है, प्लास्टिक का, ये मैंने बना दिया मग, ये क्या आपका प्लास्टिक का मग है आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसको बर्नर के नीचे रख दिया। किसके नीचे रख दिया, बर्नर के नीचे। ठीक है, तो इस पे क्या लग रही है, आग लग रही है इस पे। ठीक है, आग लग रही है, अब ये क्या होगा, पिघल जाएगा, है ना। अब इस पे आग लगने से पिघल गया, पिघलने के बाद जो ये प्लास्टिक बनी उससे आपने क्या बना दिया, उससे आपने इससे एक कटोरी बना दी। क्या बना दिया आपने, एक बाउल बना दिया, या फिर बोल सकते हो आपने एक कटोरी बना दी। ठीक है, अब देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि ताप। ऐसे बहुलक, ऐसी प्लास्टिक जिसे ताप देने पर वो क्या होती है, पिघल जाती है। जिसे ताप देने पर वो पिघल जाती है, और उसको पिघाल के हम क्या बना सकते हैं, दूसरी आकृति बना सकते हैं, दूसरी संरचना बना सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या था, मग था, मग से हमने क्या बना लिया, बाउल बना लिया या फिर कटोरी बना ली। तो देखो ऐसे बहुलक जिनको हम पिघला करके अन्य शेप दे सकते हैं, तो वो बहुलक कौन से होंगे, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक होंगे। वो कैसे होंगी, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। उदाहरण के लिए आपकी पॉलीथीन होगी, नायलॉन होगी, पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या होता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ये आपका क्वेश्चन आता है, नाम पूछता है कि पीवीसी का पूरा नाम बताओ, तो पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। उसके बाद उसके अलावा क्या आ गया, टेफ्लॉन। तो देखो थर्मोप्लास्टिक में क्या आया, ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर पिघल जाते हैं, और पिघलने पर उसको हम दूसरी शेप या आकृति में डाल सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके थर्मोप्लास्टिक। अब देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मो से क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि ताप, और ताप को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर है ना, डॉक्टर जो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं वो किसकी सहायता से चेक करते हैं, थर्मोमीटर की सहायता से। और इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है पारा। क्या भरा होता है, पारा। और पारे को अपने किसे लिखते हैं, Hg से। और पारा आपकी एक क्या है, धातु है, जो कमरे के तापमान पे कैसी रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। तो जो थर्मामीटर है उसका उपयोग टेम्परेचर चेक करने में किया जाता है। और मनुष्य की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, फ़ारेनहाइट में। मनुष्य की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 होता है, या 98.8 के लगभग, 98.8 या 4 के लगभग होता है। थोड़ा इसको आप चेक कर लेना एक बार नेट पे। उसके बाद आपकी बात आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर वो पिघलती नहीं है, गर्म करने पर क्या होती है, वो मजबूत ही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसका उदाहरण क्या है, बेकेलाइट। क्या है, बेकेलाइट। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो स्विच वगैरह होते हैं, स्विच होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके बेकेलाइट से। तो उसको आप गर्म करोगे तो वो पिघलेंगे नहीं। तो ऐसी प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर वो पिघलती नहीं है, या फिर उसको अपने दूसरी शेप में नहीं लेके जा सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, हमने उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको ये तो कवर हो गया ना, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रबड़ के बारे में। देखो रबड़ के बारे में बात करते हैं। तो रबड़ होती है, वो आपकी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है प्राकृतिक रबड़, और एक होती है संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई क्या है, आइसोप्रीन। ये क्या है, इसकी एकलक। और जो संश्लेषित रबड़ है उसकी एकलक क्या है, नियोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ की जो एकलक इकाई है वो क्या है, आइसोप्रीन। और संश्लेषित रबड़ की एकलक इकाई क्या है, नियोप्रीन। अब देखो, अब हम जानते हैं कि रबड़ बनती कैसे है। ठीक है, देखो एक पौधा होता है, उस पौधे से हमें, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, रबड़ का पौधा। ये आपका क्या है, रबड़ का पौधा। अब इसमें क्या है, इसमें एक कट लगा लिया जाता है। क्या लगा लिया जाता है, कट।
कट लगाने पे इसमें से एक दूधिया पदार्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। ठीक है। अब जो ये लेटेक्स है ये किस में उपयोग में आता है? रबड़ बनाने में। अब यदि अपने लेटेक्स में क्या करते हैं? लेटेक्स में सल्फर मिलाते हैं। लेटेक्स में सल्फर मिलाकर उसको गर्म करते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रबड़ में सल्फर, प्राकृतिक रबड़ में यदि अपने सल्फर मिला करके गर्म करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। और जो पौधे से हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेशों के बारे में। रेशे जैसे क्या हो गया आपका? नाइलॉन। नाइलॉन। अब देखो जो नाइलॉन है वो किस किस से मिलके बना होता है? ये बना होता है हेक्सा मैथिलीन डाई अमीन और एडीपी अम्ल से। जो नाइलॉन है वो हेक्सा मैथिलीन डाई अमीन और एडीपिक अम्ल से मिलके बना होता है। जो रेयोन है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। उसके बाद हम बात करते हैं टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे जो आपके प्रेशर कुकर वगैरह हो गए, कढ़ाई वगैरह हो गई, ये किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है टेफ्लॉन से। तो देखो जो आपका प्रेशर कुकर होता है और वो कढ़ाई होती है वो टेफ्लॉन से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उस पर जैसे हम खाना बनाते हैं तो जैसे जो कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर अपने यदि खाना बनाते हैं तो वो चिपके ना। तो वो क्या है यहाँ पे जैसे खाना चिपके ना, इसीलिए इसको हम किससे बनाते हैं? टेफ्लॉन से। तो टेफ्लॉन का क्या उपयोग हो गया? टेफ्लॉन का उपयोग होगा नए चिपकने वाले बर्तन बनाने में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है खाना बनाने में वाले बर्तन जो जिसपे क्या है कि खाना चिपकता नहीं है तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है? उसमें यूज़ किया जाता है टेफ्लॉन का। और टेफ्लॉन को अपने किससे शो करते हैं? CF2 डबल बॉन्ड CF2। और इसका अन्य नाम क्या है? इसको अपने क्या बोलते हैं? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो ये बातें आप याद में रखना। उसके बाद मैंने आपको पॉलीथीन की एकक मैंने बताई दी थी, क्या होती है? एथीन, है ना। पॉलीथीन की एकलक क्या होती है? एथीन। यदि एथीन को मिक्स कर करके लंबी एक संरचना बना देंगे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। उसके अलावा एक आपका आता है PVC। तो पहली तो बात इसका है, इसका पूरा नाम होना चाहिए। तो पूरा नाम क्या होता है इसका? पॉली वाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और इसका संरचना सूत्र क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, CH डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, ये भी आपका सेम ही है। इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये आपके बोलक से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने कंप्लीट किए। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बोलक किसे कहते हैं। तो बोलक किसे कहते हैं? जैसे एकलक, छोटी छोटी एकलक इकाइयां मिल करके जो बड़ी संरचना का निर्माण करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बोलक। ठीक है, बहुलक नाम से पता लग रहा है, बहुमध्य बहुत, लक का मतलब क्या? एकलक, है ना। छोटी छोटी एकलक मिल करके किसका निर्माण करती है? बहुलक का निर्माण करती है। फिर हमने पढ़ा बहुलकीकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अणुओं को एक साथ मिला देते हैं, मिलाने से जो दो हमारी संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण। फिर हमने पढ़ा जो बहुलक है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने पढ़ा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्धसंश्लेषित। प्राकृतिक में कौन से आ जाएंगे? जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलते हैं। संश्लेषित में वो आ जाएंगे जिसमें हम एकलक इकाइयां मिला मिला के बनाएंगे। और अर्धसंश्लेषित जिसे हम प्रयोगशाला में बुलाएंगे। तो देखो उसके बाद हमने प्लास्टिक के बारे में जाना। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन सी होगी? ऐसी प्लास्टिक जिसे हम गर्म करने पर पिघल जाती है और उससे हम दूसरी शेप में बना सकते हैं। और थर्मोसेटिंग जो एक प्रकार से सेट ही हो जाती है, जिसको हम गर्म करके पिघाल नहीं सकते, वो क्या होगी? आपकी थर्मोसेटिंग। जो हमारे घरों के स्विच होते हैं वो किससे होते हैं? थर्मोसेटिंग से। फिर रबड़ आ गई। रबड़ भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राकृतिक रबड़ और संश्लेषित रबड़। और वल्कनीकरण किसे कहते हैं? लेटेक्स में सल्फर मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। और नाइलॉन किस किस से मिलकर बना होता है? हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन से और एडीपी अम्ल से। रेयोन सेल्यूलोज से बना होता है। और टेफ्लॉन का उपयोग किसमें किया जाता है? नए चिपकने वाले बर्तन बनाने में। और इसका पूरा नाम क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीथीन की एकलक इकाई होगी एथीन। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC जिसका पूरा नाम हो गया। और ये थी आपकी आज की बहुलक की क्लास। हमने दोबारा रिवीजन भी कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
जो व्यक्ति हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो हमारे साथ नए जुड़ेंगे उनका आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।